खुद पर जुर्माना लगा मध्य प्रदेश के पहले कलेक्टर बने नीरज। राजगढ़ कलेक्टर हैं नीरज कुमार सिंह। लंबित प्रकरण को लेकर लगाया जुर्माने की राशि करीब 1 लाख रुपए। राजगढ़ कलेक्टर का खुद पर जुर्माना लगाना जिले सहित मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश में किसी कलेक्टर ने खुद पर शायद कभी जुर्माना नहीं लगाया है। राजगढ़ कलेक्टर की इन दिनों प्रशंसा और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह राजगढ़ की कमान संभालने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही समस्याओं का जायजा लेने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल भी लगाए, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता दिखाई रहा। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। विविध प्रकरणों की समीक्षा में आपने खुद पे भी जुर्माना लगाया और अभी एमपी में पहला मामला है जो कलेक्टर ने खुद पे जुर्माना लगाया है, तो आपकी कहीं ना कहीं ये सर काफ़ी चर्चाओं का विषय बना है इस संबंधित के तौर पर। देखिए, सीएम हेल्पलाइन में 2 महीने पहले मैंने निर्देश जारी किए थे कि L1, L2, L3 जितने भी स्तर पर प्रतिवेदन लंबित हैं उन पर सभी कोई अपने अपने स्तर पर जवाब फीड करेंगे और जो जवाब फीड नहीं करेगा उसके खिलाफ 100 रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सौंपा ज्ञापन। न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ ने दिया ज्ञापन। न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ के बैनर तले प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र मनावत एवं जिला इकाई के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला संयोजक दिवाकर राइजिंग आजाद, पुरानी पेंशन संघ जिला अध्यक्ष R.C. परमार, आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर, जगदीश बलवाला, राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्यौरा ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम दांगी, खिलचीपुर ब्लॉक अध्यक्ष शिवपाल सिंह खींची, शाहिद खान, बलराम सिंह रोहेला, रूप सिंह लहरी, विजय सिंह रोहेला, रतिराम रोहेला, चंपालाल दांगी, रामस्वरूप आचार्य, वासुदेव भारती, शोभाराम रोहेला, पुरुषोत्तम बैरागी आदि जिले के साथी उपस्थित थे। राजगढ़ से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। 1250 रुपये उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है और एनपीएस जो हमारा 10% कट रहा है, यह एनपीएस पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियों को राष्ट्रीय जो हमारे जो कंपनियां हैं, पता नहीं नाम तो मुझे 5 कंपनियां हाँ, तो ये क्या है कि हम अगर आज हमारा जो बैलेंस देखें तो 7-8 लाख रुपए है। अगर हम लोग उस बैलेंस को निकालते हैं तो मुश्किल से हमारा 60-70 हज़ार रुपये निकलता है 7-8 लाख में से। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये धोखा है और भविष्य हमारा अंधकार में है और हमारा बुढ़ापा जो आएगा तो 1200-1000 के अंदर हमारा बुढ़ापा नहीं कर सकता है। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापनों का कार्यक्रम लगातार जारी है और यह जो मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो ये आज का कार्यक्रम है ये हमारे सत्येंद्र तिवारी जी ने जो आह्वान किया था उनके बिना। जार में आवर के मनोज जैन बने उपाध्यक्ष। कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत माला पहनाकर किया स्वागत। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की झालावाड़ इकाई में आवर के मनोज जैन को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत करने पर कस्बे में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आवर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष मनीतुल्लाह खान, जमील भाई मंसूरी, अलाम भाई साजिद खान, अंकुश बसेर, अद्दू भाई शफीक खान, नोमान खान, धर्मेंद्र कहार, कालो सिंह सैमली आदि मौजूद रहे। इस दौरान जैन को साफा और माला पहनाकर शीपल भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की सभी ने कामना की। आवर से ब्यूरो रिपोर्ट। नसबंदी शिविर में नजर आई भारी लापरवाही। एक ही बेड पर 2 महिलाओं को लेटाया। सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम उड़ी धज्जियां। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में अस्पताल प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल में नसबंदी शिविर में एक ही बेड पर 2 महिलाओं को लेटाया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। छोटी सी जगह भारी संख्या में नसबंदी वाली महिलाओं को उनके परिजनों को बिठाया गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की दूसरी मंजिल से नीचे एम्बुलेंस तक जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं नसीब हुआ। ऑपरेशन के बाद तड़पती हुई महिलाओं को परिजनों के कंधों के सहारे नीचे खड़ी एम्बुलेंस तक पैदल चलकर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही महिलाओं की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है,
शायद ये अस्पताल प्रबंधन को अंदाजा नहीं है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के बने चालान, गाइडलाइन की पालना के लिए सड़कों पर उतरा प्रशासन। पिड़ावा कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतर आया। एसडीएम उमेद सिंह रजावत की अगुवाई में कस्बे में आजा चौक, पट्टी बाजार, सब्जी मंडी एवं सोयत मार्ग पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के 1000 रुपए के चालान बनाए गए। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विवाह समारोह स्थल का दौरा कर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम उमेद सिंह रजावत ने बताया कि यह कार्य अनवरत समस्त उपखंड में जारी रहेगा। इसके लिए जगह जगह टीमों का गठन सुनेल, रायपुर, पिड़ावा, नायब तहसीलदार एवं पुलिस थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। एसडीएम रजावत के साथ नायब तहसीलदार रघुवीर स्वामी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहनलाल जाट, वरिष्ठ लिपिक श्याम बिहारी लोहार, प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक उदय सिंह एवं कोविड-19 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर TR सिरवी आदि शामिल रहे। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 5 लोग हुए गंभीर घायल। अकलेरा तहसील के NH 52 पर घाटुली रोड पर पचौरा अमृत खेड़ी के पास कार खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 108 जिला प्रबंधक आशुतोष शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे कॉल आया कि एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते जिला प्रबंधक ने अकलेरा 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके से रवाना की। 108 पायलट राकेश लवंशी और MT अनिल कुमार गालव ने तुरंत घायलों को CHC अकलेरा पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण SRG झालावाड़ के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया, जिसमें घायल हुए चैन राम सोला, सनाब भंवरलाल, सरवन शर्मा, सनाब धनराज, राजू पुत्र बनाराम, लोकेश पुत्र ओम प्रकाश, बने सिंह पुत्र रामदास, विनय गंभीर रूप से घायल हो गए। अकलेरा से रामराज नागर की रिपोर्ट। अवैध बजरी परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली जब्त, धारा 379/4/21 केस MMRD एक्ट में मामला दर्ज। झालावाड़ जिले के रायपुर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। रायपुर थाना अधिकारी इस्लाम अली ने बताया कि ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सुहास गांव की ओर से अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर ट्राली रायपुर की तरफ आ रहा है, जिस पर रायपुर पुलिस ने बकानी त्यारा पर नाकेबंदी की। उसी दौरान सुहास गांव की ओर से आ रहे एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली को रोककर ट्रैक्टर चालक से रवाना मांगा तो वो नहीं बता पाया, जिस पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त में लेकर रायपुर थाने में लाकर जब्त किया। वहीं मदनपुरिया गांव निवासी ट्रैक्टर चालक बहादुर पुत्र प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 379/4/21 MMRD एक्ट मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल रज्जा खान व रिंकेश कुमार भी टीम में शामिल रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़कों को जाल बिछा रही हो, लेकिन भ्रष्ट विभाग और विभागीय अधिकारियों के मंसूबे जब भ्रष्टाचार को अंजाम देकर मोटी कमाई डकारने के हो तो कहां सड़कें सही से टिक पाएगी। लोक निर्माण विभाग कोई काम हाथ में ले और उनसे भ्रष्टाचार न हो, यह कहना अब गलत नहीं होगा। ये हम नहीं बल्कि पौड़ी मुख्यालय से बेजवाड़ी और केंद्रीय विद्यालय को जाने वाले सड़कों की हालात खुद बयां कर रही है, जिसका निर्माण पूरा हुआ अभी सिर्फ 1 माह ही बीते हैं। सड़क की पेंटिंग जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिस पर पैचिंग कर लोक निर्माण विभाग अपनी खामियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये पैचिंग भी चंद दिनों के भीतर दम तोड़ने लगी है, जिस पर से साफ नजर आ रहा है कि सड़क गुणवत्ता का ख्याल अगर लोक निर्माण विभाग ने रखा होता तो 1 माह के भीतर न सड़क उखड़ती न ही पैचिंग की नौबत आती। जबकि क्षेत्र में ग्रामीण 15 सालों से ही सख्त हालात सड़क का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनकी आवाज PMO कार्यालय तक भी पहुंची थी। ऐसा इसलिए है कि क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय हाल ही में बना और अब बच्चों की कक्षाएं जल्द ही यहां संचालित होगी। इन्हीं बच्चों की सुरक्षा का ख्याल ग्रामीणों को आने पर सड़क की खस्ता हालत में PMO को पत्र भेजकर अवगत कराया गया, जिसका संज्ञान भी PMO ने लिया और लोक निर्माण विभाग को सड़क की खस्ता हाल सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सड़क पर शुरू हुआ पेंटिंग का घटिया डामरीकरण का कार्य। इस कार्य के
शुरू होते ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे और तभी ग्रामीणों ने आशंका जता दी कि सड़क 6 माह से ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। लेकिन 6 माह तो दूर, सड़क 1 माह में ही निर्माण पूरा होते ही उखड़ने लगी, जिस पर विभाग की पोल खुली तो उखड़ी सड़क में पैचिंग वर्क शुरू हो गए, जिससे अपनी लापरवाही विभाग छिपा सके। बजट ठिकाने लगाने वाले विभाग ने कार्य गुणवत्ता और छात्र सुरक्षा का ख्याल रखा किस कदर, इसकी खुद ग्रामीण दे रहे हैं जानकारी। उत्तराखंड पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये गड्ढे सड़क पे नहीं पड़े, यहाँ की राजनीतिक जो स्तर है उसमें गड्ढे पड़ गए। जब राजनेता यहाँ पे आए दिन आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री से लेकर विधायकगण, सांसदगण, मुख्यमंत्री जी हर महीने में एक दौरा कर रहे हैं और मंडल मुख्यालय के इर्द गिर्द की ये बुरी हालत है, तो दूरस्थ क्षेत्रों की क्या हालत होगी। प्रदेश की जो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये आप इससे साफ जागता उदाहरण है कि जब मंडल मुख्यालय से लासगढ़ से नीचे केंद्रीय विद्यालय की सड़क में गड्ढे पड़ गए, इतनी घटिया गुणवत्ता हो रही है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है मुँह मूंदे हैं। ये बड़ी विडम्बना है और एक ये समझिए आपकी जनता के लिए जो है अब कुछ नहीं बना। विद्यालय अभी तक एसएसबी के उसमें जो चल रहा था, अब अपनी बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग का जल्दी से हम लोग अनावरण करने वाली बात कर रहे हैं। मैंने निशंक जी कहा था मंत्री जी, और लेकिन उसमें एक दिक्कत प्रॉब्लम थी कि वो सड़क वहां तक चौड़ी नहीं है। कल कोई घटना हो गई है तो लेने का देना होगा, बच्चों का सवाल है, तो उसके लिए तत्काल आदेशित किया था और डीएम को मैंने स्पेशली बात किया था, उसको चौड़ीकरण, डामरीकरण करने की बात हुई थी और उसके बाद ही हम उसको फिर शिफ्ट करेंगे, ऐसा विषय आया। और जब वो विषय तो वो तत्काल उस पर कार्य शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ है और उसमें डामरीकरण, चौड़ीकरण दोनों हुआ। लेकिन आपने कहा कि उसमें यदि गुणवत्ता नहीं है तो निश्चित है कि मैं इस और जो भी इसका कार्यदायी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया कुंभ कार्यों का निरीक्षण। उत्तराखंड में 2021 में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के नारसन बॉर्डर पहुंचे और जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं सीएम ने मैंगलोर बाईपास पर नहर पटरी का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते इस बार कुंभ को संपन्न करवाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। साथ ही हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का नारसन बॉर्डर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं, साथ ही हरिद्वार में भी कुंभ से संबंधित हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। मैंगलोर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। है इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए। बारां जिले के छबड़ा के पूर्व जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन खान ने कच्ची बस्ती का दौरा कर सुनी जन समस्याएं। युवा समाज सेवी पार्षद हसन खान के अनुसार गुरुवार को कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन खान ने कोली मोहल्ले रेंगर बस्ती पहाड़ी के पीछे का क्षेत्र बाबा मंगल शाह के नीचे की बस्ती का दौरा कर आमजन के बीच सजाकर समस्याएं सुनी। कोली मोहल्ले स्थित दारू के ठेके को लेकर बस्ती की औरतों ने बताया कि यह दुकान वक्त बेवक्त दारू की दुकान खोली जाती है। रात में 12 बजे तक दारू की दुकान खुली रहती है। वार्ड पार्षद भगवान कोली द्वारा भी गलियों में सड़क व नाली निर्माण न होने से गंदगी फैलने की बात की गई। संस्कृत स्कूल के पास टूटे नाले का जायजा लेते हुए नाले का निर्माण शीघ्र ही करवाने का आश्वासन दिया गया। दौरे में पार्षद शाकिर खान, पार्षद प्रतिनिधि संजय शर्मा, पार्षद आदिल सालरगाजी व नगर पालिका जयन रवि शर्मा आदि साथ में थे। बारां छबड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।